2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता का। तो भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है। बोलो किसका जी? नागरिकता का चर्चा है भाग 2 में। इसे हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप। बोलो क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप। नागरिकता अनुच्छेद 5 से कहाँ तक है? 11 तक है। नागरिकता लिया कहाँ से गया है? ब्रिटेन से। सब लोग बोले कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता। हमारे पास कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का 2 मीनिंग होता है। एक मीनिंग हम कल समझा दिए थे, एक मीनिंग और होता है एकल नागरिकता का। जैसे कि यहाँ पे अर्थ समझिएगा किसका? आपका एकल नागरिकता का। ये आपका भारत है। बोलो क्या है भाई मेरे? भारत है। और ये भारत है तो आप कहाँ के रहने वाले? इसमें बिहार के। बोलो क्या? आपका बिहार। तो बोलो आपके आधार कार्ड पर भारतीय नागरिकता है कि बिहारी नागरिकता है? भारतीय नागरिकता। हम भारत के नागरिक हैं, बिहार के रहते हैं, बिहार में रहते हैं। तो बिहार में हमारा आवास है, बिहार में हम रहते हैं, तो हम बिहार के रहने वाले। नागरिक कहाँ का है? भारत का। लेकिन भैया अमेरिका वाला क्या भाषा है? उनके पास दोहरी नागरिकता है। वहाँ अगर कोई अमेरिका पूरा देश है, यूएसए क्या आपका देश है, उसके अंतर्गत राज्य है, तो राज्य का अलग नागरिकता मिलता है और देश का अलग मिलता है। राज्य का अलग और देश का अलग। क्या हमारे साथ ऐसा होता है? नहीं। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर में हमारे पास दोहरी नागरिकता थी है नहीं? थी। कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में। कैसी नागरिकता जी? दोहरी। बोलो कहाँ जी? जम्मू कश्मीर में। कैसी नागरिकता? दोहरी। लेकिन 2019 में क्या हो गया? समाप्त। वहाँ जम्मू कश्मीर का अलग नागरिकता लेना पड़ता था और हिंदुस्तान का अलग। तो वहाँ क्या हो गया? समाप्त। पूरी तरह से भारत में कई नागरिकता है? एक ही, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता एक मीनिंग और है कि आप दूसरे देश का भी नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। क्लियर है आपका? तो ये आपका भाग 2 आपका नागरिकता सिटीजनशिप 5 से 11 तक लिया गया ब्रिटेन से। और क्या कहा गया है बताओ? एकल नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? अब तो आर्टिकल्स पढ़ना है। 5 से आपका 11 तक। ध्यान समझना, कहाँ से कहाँ? 5 से आपका 11। अब 5 नंबर में समझो ध्यान से। अनुच्छेद आपका 5 में कह रहा है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। बोलो क्या बोल रहा है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। कै नंबर बाबू? 5 में। बोलो किसके प्रारंभ पर? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर। बोलो 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। आपका 5 नंबर में। कितना नंबर में आपका? 5। अब बोलो संविधान अपना कब बना था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो लागू के दिन से ही मान कर करना। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब कहा जिसका जन्म यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है उसको भारत की नागरिक माना जाएगा। बोलो कब का? 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म कहाँ हो? भारत में, उसे कहाँ की नागरिक? भारत के नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसा बात कब हुआ? 1900 कितना में? 1900 कितना में? 50 के बाद। अब यहाँ पे नागरिकता में अधिनियम आया था। सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है 1955 में आया। कब आया? 1955 में। बोलो कौन संशोधन? नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसके बाद इसमें बदलाव हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986 में। फिर आया 1992 में, फिर आया 2003 में, फिर आया 2005 में। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ 2015 में, फिर बदलाव हुआ 2019 में। एनआरसी के नाम सुने थे? हम अलग से समझाएंगे उसको। तो ये आपका नागरिकता पर कानून बनते चला गया। अब सुनो ध्यान से। 1955 में अधिनियम आया और कहा कि 26 जनवरी 1950 के बाद जिसका जन्म कहाँ होगा? भारत में, वो कहाँ का नागरिक बनेगा? भारत। अब हुआ इसका एक फालतू कानून था भाई। इसका सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार हिंदुस्तान में देखने को मिला।
हमारा दुश्मन पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। ज़्यादा तो इसी से दुश्मनी चलता है ना। किससे? आपका पाकिस्तान से। ऐसे भी जो सामने में रहता है उससे दोस्ती भी बढ़िया चलता है और दुश्मनी भी बढ़िया चलता है। और जो दूर चल जाता है आपको नज़रों से, अगर दोस्ती भी ठीक है तो कम मतलब और दुश्मनी भी ठीक है तो कम मतलब, लेकिन सामने है तो भाई गर्दा चलेगा। तो हमारी पाकिस्तान वाला नौटंकी कर दिया यहाँ पे। पाकिस्तान वाला आप जानवे करते हैं, वहाँ भी 3-7-8 गो ब्याह करता है वो सब। वहाँ का प्रधानमंत्री 2-3 गो ब्याह कैले था, तो ये तो अलग बात है। अब वहाँ ब्याह किया और ब्याह कैले गया और गाड़ी लोड कैले गया और हिंदुस्तान में भेजले गया और यहाँ गाड़ी खाली हो गया। तो जनसंख्या क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। नियम क्या था? जो भारत में क्या होगा जन्मेगा। तो लोड तो वहाँ हुआ था लेकिन डिलीवरी कहाँ हुआ है? भारत में। तो छोटुआ की नागरिकता कहाँ के मिल जाएगा? अब वो छोटुआ का तो नाजायज औलाद है उसका बाबूजी तो पाकिस्तान में है। और का तुम पिस्तौल लो, उसमें गोली भरो और हिंदुस्तान को मारो, एकदम बड़का बड़का बात सिखा दिया उसको। तो हिंदुस्तानियों को में आपका वो एक क्रांतिकारी जन्म लिया कि नहीं लिया? अब तब जाके भारत सरकार के नींद खुला 1986 में। करा होगा ये गोली कहाँ से? पाकिस्तान से। मेड इन पाकिस्तान कैसे रहे? तो बोले उनका माई थे, उनका बाप। अरे सर कौन का गड़बड़ है? हाँ किसका? 1955 वाला 5 अनुच्छेद का कहा ना। 1986 में कहा ऐसे ना चल, तो ऐसे यहाँ जन्म ले नागरिकता ना हो पर तो यहाँ पे तरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। माता पिता ये सब क्या आपका होना चाहिए। पहले था कि आपका पिता होना चाहिए, फिर केस कर दिया तो कहा माता, ठीक है दोनों चलेगा। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद कितना आपका? लेकिन अब भारत के में जन्म सभी व्यक्ति को मिलेगा नहीं। जिसका माता पिता कहाँ को हो? भारत। या तो माता हो या तो पिता हो। पहले था खाली पीते रहेगा तो महिला किस कर दी? औरत तो खाली पीते रहेगा। अभी तो कहते हैं कि हिंदू महिला पुरुष में कोई अलग नहीं, सब एकदम सेम है, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, या तो बेटा माता हो या तो पिता हो, कोई भी एगो हो भारत का तो उसकी नागरिकता यहाँ का मिल जाएगा। आइए कितना अनुच्छेद में आपका? 5 में। बोलो कितना में आपका? 5 में। अब भारत यहाँ पे आपका है, लेकिन एक लॉजिक समझिएगा ध्यान से। अब हुआ क्या कि कोई विदेशी आया और विदेशी आया यहाँ ब्याह कर लिया, यहाँ कोई औरत से ब्याह कर, लड़की से ब्याह कर ले, फुसला उछला के, और ओकरा से बुतरू हो गया। तो वो छोटो तो नागरिक माता के आधार पर यहाँ बनना चाहिए, और बाप तो सारा मुद्रा ही के है। तो उस पर भी जांच बाद में किया गया ना, ओरिजिनल होना चाहिए, देशीकरण से पंजीकरण से, आगे समझाएंगे आपको। तो 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 के बाद जन्मे सभी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। पहले तो था कि सभी व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन 1986 से कि सभी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सभी व्यक्ति को नहीं मिलेगा। कितना अनुच्छेद बाबू आपका? बोलो कितना आपका? 5। अगला आपका 6 अनुच्छेद 6 और आपका 7 जो है उस समय के अनुसार बनाया गया था। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब के लिए बनाया गया था, अभी के लिए नहीं है, फिर भी आपको समझना है। अब हुआ क्या कि भैया कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो आपके भारत में रहने चाहते थे, लेकिन वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान गलती चले गए थे। तो आइए आपका भारत का रहना तो थे, तो पाकिस्तान क्या चल गया? आपका चले गए थे। तो भैया वैसे लोगों को क्या होगा? आपका नागरिकता यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि उस समय कुछ समझ में आया था नहीं। तो पाकिस्तान से, बोलो कहाँ से बाबू? पाकिस्तान से कहाँ आने वाला? भारत आने वाले लोगों की नागरिकता दिया जाएगा। कितना अनुच्छेद में? कितना में आपका? 6 में। आइए अब कितना आपका? 7। कुछ ऐसे भी लोग थे जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, लेकिन कहाँ रह गए थे? भारत में। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। तो बोलो भाई भारत से, बोलो भारत से पाकिस्तान क्या करने वाले? जाने वाले। बोलो क्या करने वाले? और जाएगा और फिर उसको यहाँ पाकिस्तान चल गया। पाकिस्तान क्या हो गया? चल गया। और पाकिस्तान तो चल गया, और पाकिस्तान चल गया, और पाकिस्तान में देखा मार धार हो रहा है, तो फिर कहा हम आइयो तो आ सकने, कोई दिक्कत नहीं, 6 तैयारी था। तो 6 में आई हैं और 7 में जई हैं। बोलो 6 में आई हैं और 7 में जई हैं। पाकिस्तान से आ गया तो फिर जाएगा फिर नहीं? पाकिस्तान नहीं समझे? पाकिस्तान से भारत आ गया, हाँ तो जाएगा फिर अगर जाएगा, मान लीजिए आया, अब कहाँ जाएगा? अगर चल गया था पहले और गलती एहसास हो रहा है कि भाई ठीक ना, वहाँ ख़राब हो, मार धार हो, तो आ सकता है। अगर फिर आ गया
अब फिर जा रहा है तो जा भी सकते हैं, और फिर वहाँ गया फिर आया तो आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब जगह मिल जाए। आप किसी कीमत में यहाँ का फ़ायदा होना चाहिए। जाके आओ आके जाओ, जाके आओ आके जाओ, कैसे आओ। तो बोलो 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर। 6 में आई हैं, कहाँ से आई हैं, पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत। 7 में जय हैं, कहाँ से, भारत से पाकिस्तान, भारत से तो आने वाला 6 में, जाने वाला अब बचा कहाँ, पाकिस्तान का मामला था तो पाकिस्तान। अब है भैया 8 में, बोलो क्या है आपका 8 में। अब 8 की बात क्या है, कोई भी भारतीय विदेश में जा सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारत में उसकी नागरिकता क्या होगा, बना रहेगा। भारत में नागरिकता क्या होगा आपका, बना रहेगा। अब जाइए वही, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। तो नागरिकता का क्या रहना आपका, बना रहना। कै नंबर में आपका 8 में। तो कोई भी भारतीय, बोलो क्या हो, कोई भी भारतीय विदेश में जाइए रहिए, लेकिन घरे आते रहिए, गेहूँ देखे ले, धान देखे ले आते रहिए, हाँ वोट देवे लेते रहिए। अब भारतीय हैं विदेश गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपका नागरिकता क्या हो जाएगा, आपका बना रहेगा। कै नंबर में, बोलो कै नंबर में। तो नागरिकता का बना रहना, बोलो कितना में आपका 8 में। किसका बना बाबू, नागरिकता का बना रहना, कितना में आपका 8 में। फिर से बोलो 5 में क्या था, संविधान। 6 में आई हैं और 7 में जय हैं और 8 में बनल रहता तो ज़िंदगी, 8 में कुछ रहता बनल। अब मामला एकराम गड़बड़ा जाता है। कै नंबर में होगा आपका 9 में। बोलो क्या है नंबर आपका 9। आप यहाँ के तो थे, बोलो कहाँ के थे आपका, यहाँ के तो थे, लेकिन आप चल गए हैं विदेश। बोलो कहाँ चल गए हैं, विदेश चल गए हैं। आप थे कहाँ का, भारत के, लेकिन चल कहाँ गए हैं, विदेश। और विदेश गए ही नहीं है, वहाँ आपको वहाँ की नागरिकता आप ग्रहण कर लें, इनको यहाँ रह दीजिए, बहुत काम देंगे, भर क्लास ही काम देते हैं। तो अब समझो ध्यान से, आप कहाँ के थे शुरुआत में, आप भारत के, और आप कमाने कहाँ गए थे, विदेश में। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे, नहीं सर। लेकिन अब विदेश तो गए, और विदेश जाने के बाद आप विदेश की नागरिकता क्या कर लिए हैं, ग्रहण कर लिए हैं। बोलो कहाँ की नागरिकता, ग्रहण। अब सुन ध्यान से, कंसेप्ट पर ध्यान दो। मान ले तू कहाँ का था, भारत का। कहाँ का था, भारत का। अब मोहना बतेवे किए थे कि मोहना कहाँ का था, भारत का। बोलो मोहना कहाँ का था, भारत का। कौन था बाबू, मोहन। और मान लेते हैं मोहना भारत का था, और भारत में मोहना आपका था आराम से, और गया विदेश कमाए ले। क्या कर गया, विदेश। और कमाने गया तो वहाँ ललमोहनी के चक्कर में फंस गया। केकर चक्कर में, ललमोहनी के चक्कर। ललमोहनी, हाँ अभी ललमोहनी कह रहा कि ये मोहन जी को जी बोल रहा है, नॉट इंडिया गिविंग फॉर मी। पता ना कौन अगर अंग्रेजी हो तो ठीक है बोल लियो। हम भारत नहीं जाएंगे, भारत की महिलाएं गोबर ठोकिंग, ठोकिंग समझते हैं ना, कौन ठोकिंग आपका, गोबर। इज कॉल्ड गोबर, तो काउ लेटरिंग इज कॉल्ड गोबर, है ना, गाय की शनका को गोबर कहते हैं। तो ये आपका करना तिकरना, बाबूजी बड़ी मार तो चला पार तो कहा ना ना जीवो। तब भाई साहब तू हूँ यहाँ का नागरिकता का करला ग्रहण। तो ललमोहनी के फेरा मोहना फंस गया कि नहीं फंस गया। अब वह विदेश की नागरिकता क्या कर लेगा, तो भैया भारत में कहता है कि तो दूसरा देश का नागरिकता। हाँ आप मोहन केकरा से सट ले, ललमोहनी से। तो सटला बेटा तो गेला बेटा, बोलो सटला बेटा तो कई नंबर में, 9 में। तो अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, विदेश की नागरिकता क्या कर लेते हैं, तो भारत में आपकी नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोलो भारत में क्या हो जाएगा, कई नंबर में, तो 9 में कुछ सटला बेटा तो गेला बेटा। 8 में हटले रहिए, 8 में क्या है, कमाइए खाइए पर कहूँ गड़बड़ाइए ना। गाना भी आया था ना, जया पूर्वा ये बोलम, हाँ जादू टोना। बोलो 5 में क्या था, बोलो संविधान के प्रारंभ पर। बोलो 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर। 6 में आई है, बोलो 6 में कहाँ से आई है, और 7 में, और 8 में, और
सटला बेटा तो कई नंबर में। तो विदेशी का नागरिकता ग्रहण करने पर भारत में क्या हो जाएगा? बोलो भारत में क्या हो जाएगा? किसका नागरिकता ग्रहण करने पर? किसका नागरिकता ग्रहण करने पर? 10 कहता है कि आपका नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक कोई गलत काम आप तो वो नागरिकता का बना रहना। कई नंबर में आपका? 10 में। नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई गलत काम तो नागरिकता क्या रहना? बोलो बना रहना। अब भैया आप तू जो अब गलत काम का मतलब क्या है? मान ले कि हाँ वहाँ देश और पाकिस्तान से लड़ाई हो रहा है और तुम बोले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी का मारेंगे साला गलफट्टा, भाग यहाँ जल्दी पाकिस्तान। कहाँ जाएगा आपका? हाँ रह रहा यहाँ, जिसको खाओ उसी का गाओ। तो भाई तुम्हारा नागरिकता क्या? और हम कुछ कर ही नहीं रहे तो कैसे? तो आप आराम से रहे तो कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, कोई आपको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। कई नंबर में? अब तू हो जिमी दिवालिया तो तुरंत यहाँ भगा ही नहीं पाते, भाग जिमी तो यहाँ का नागरिकता ग्रहण आपके समाप्त हो गया। दिवालिया किसे कहते हैं? आपकी जो सरकार लोन देती है, बैंक क्या देती है आपको? लोन। और बैंक लोन आपके औकात के हिसाब से देती है, लेकिन आप बहुत बड़े बिजनेस मैन है तो बैंक लोन आपकी औकात से थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं। आप मेरे पास मान लो 2 लाख की संपत्ति है, कितना का संपत्ति? 2 लाख का। तो भारत सरकार या बैंक, भारतीय बैंक हमें 1 लाख के आसपास से 2 लाख से कम का ही लोन देगा, इतना जान लो। लेकिन हमने बिजनेस करा है, हमारा बैंक से बढ़िया व्यवहार है, हमने पैसा लिया चुका दिया तो हमें 4 लाख भी लोन मिल सकता है। अब 4 लाख तो लोन मिल गया, अब ऐसे केस में क्या करेंगे कि हम देश छोड़ के भाग जाएंगे। अब देश छोड़ के भाग गए तो पुलिस वाला आएगा तो हमको 2 लाख की संपत्ति ले जाएगा, बोर्ड ले जाएगा, कैमरा ले जाएगा। हमारा ये कुछ यहाँ पे बोर्ड कुछ ले जाएगा, आपका कैमरा लेके जाएगा। तो भैया फिर भी कितना फायदा है? 2 लाख का। लेकिन हमें देश क्या करें? छोड़ दिए तो नागरिकता क्या होगा आपका? खत्म। अब हो गया तो इसको बोलते हैं दिवालिया। कुछ दिवालिया हो गया विजय माल्या। कौन माल्या बाबू? विजय माल्या हो गया। किंग फिशर का मालिक हुआ था, बिहार में किंग फिशर बंद हुआ, हालत ख़राब हो गया कि नहीं ख़राब हो गया? आप भी बहुत जगह से दिवालिया हुए होंगे। अगर आपका रूम होगा वो लखी बाग देने तो दूसरे दुकान से कॉन्टेक्ट होगा आपका, ले लिए पूरा एकदम सबको आलू मिला जुला के और जमा। उधार लेने का एक ही उपाय है, उधार लेने का मन है दुकान से तो एक बार जाइए, आगे रखिए भैया 50 रुपये रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर हम यहीं से लेके जाएंगे ना। अगर बात जाइए 50 रुपये फिर ले लीजिए, अगला दिन फिर 100 रुपये उधार ले लीजिए, फिर दिए 50 रुपये, फिर पहले 500 ले लीजिए, 1000 रुपये हो जाए तो भाग जाइए से। तो खोजोगे वो आप भी दिवाली है ना कितना खोजेगा आपको? हाँ। अब फेसबुक फ्रेंड जहाँ हो गया तब फेसबुक पर कमेंट कर दुकानदार, अरे पैसा तो 1000 बाकी रख लेता तो हमको ये आपका कई नंबर आपका 10। अब कहता है नागरिकता के ऊपर कानून। बोलो किसके ऊपर? तो नागरिकता के ऊपर कानून कौन बनाते हैं? संसद। बोलो कौन बाबू? और संसद बनाते हैं। और संसद में कौन मंत्रालय बनाते हैं? गृह मंत्रालय। बोलो कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। किसके ऊपर? नागरिकता के ऊपर कानून कौन बनाएगा? संसद। और संसद में कौन मंत्रालय? गृह मंत्रालय। तो नागरिकता कहाँ से कहाँ? 5 से 11। बोलो कहाँ से कहाँ? एकदम चुटकी बजा के याद करना है। 5 में शुरुआत वाला है। 5 में कौन सी है? बोलो 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। बोलो 5 में क्या? फिर से बोलो 5 में क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। कई नंबर में? किसके प्रारंभ पर? कई नंबर में? किसके प्रारंभ पर? कई नंबर में? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अब करा 6 में आई है, वो तो समझ ही रहे कहा है। 6 में आई है, 7 में जई है, 8 में बनल रहता, 9 में सटला बेटा तो गेला बेटा, सटला बेटा तो गेला बेटा। जब तक वो गलत काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? नागरिकता का बना रहना। 11 में कानून कौन लगाएगा? संसद। संसद में कौन मंत्रालय? गृह। नागरिकता भाग कितना में है? 2 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5। क्या यहाँ कहाँ लिया गया? कैसी नागरिकता? एकल या एकहरी, एकल या एकहरी नागरिकता। 5 से कहाँ तक आपका? 11। नागरिकता अधिनियम कब बना था? 1955, 1986, 1992, 2003, 2005। फिर से 1955, 1986, 1992, 2003, 2005। समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति का नागरिकता लेना है तो अब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का होना चाहिए। सानिया मिर्जा का भारतीय नागरिकता है। सानिया मिर्जा किस कहाँ नागरिकता है? भारत की नागरिकता है। हाँ, पाकिस्तान के ओरा से ब्याह की है, उसी नाम हो रहा है। और शंकर मलिक नाम होगा ना?
हाँ सोना मलिक ना शोएब मलिक कौन मलिक ओकरा से बियाह कर लिए तो उसका वहाँ का नागरिकता है, इसका यहाँ का नागरिकता है। इसको भारत में कोई मिलवे नहीं किया सर। अब बचवा पर निर्भर कर रहा है ना। 18 साल का छोटुआ होगा तो 18 साल छोटुआ होता है उसको लगेगा पाकिस्तान का नागरिकता तो हम ग्रहण करते हैं पाकिस्तान का, और हिंदुस्तान का मन करेगा तो कहाँ कर लेगा हिंदुस्तान का, लेकिन दोनों का मन करेगा तो दोनों नहीं ग्रहण करेगा, कोई क्यों ग्रहण करेगा।